गुड मॉर्निंग जी एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ, फाट हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है और मेरा नाश्ता करने का इतना कुछ दिल चाह रहा था, इतना अच्छा नाश्ता करने का दिल चाह रहा था, मतलब हैवी नाश्ता करने का दिल चाह रहा था। तो मैंने जो है सालन रख लिया था, मतलब वो गर्म कर लिया था तवे पे। वो था कलेजी का सालन था और साथ में मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और साथ में पराठा, मज़ेदार सा पराठा बनाया था और साथ में मैंने चाय रख दी थी। मैंने कहा जब तक चाय बनती है ना तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना नाश्ता वगैरह करने की, लेकिन ये होता है कि नाश्ता मैं कर ही नहीं सकती हूँ बगैर उसके, चाय के बगैर मैं नाश्ते नहीं कर सकती। लोग पता नहीं कैसे एंड में चाय पी लेते, मुझसे भाई एंड में चाय नहीं पी जाती। तो मैं यहाँ पे जी साथ में चाय बना रही थी। मैंने कहा अभी बैठ के करती हूँ नाश्ता। हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड चले गए थे स्टोर अपने जॉब पे चले गए थे हस्बैंड। और मैंने कहा मैं जल्दी से पहले नाश्ता कर लेती फिर बाकी के काम करूँगी। काम तो होते रहेंगे, सारी सी बात है, कामों ने तो ख़त्म नहीं होना है। तो यहाँ पे नीचे मैंने बिछा रही था, ऊपर से धूप इतनी है कोई मज़े की आ रही थी, तो मैंने कहा एप्रन ही बिछा लेती हूँ, दूसरा मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने नीचे एप्रन ही बिछा लिया और यहीं पे बैठ के नाश्ता करूँगी। धूप बाहर से इतनी कोई मज़े की आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे जो चाय मज़े की बनी थी, चाय तो उस धूप से भी ज़्यादा मज़े की थी। तो यहाँ पे सुबह-सुबह के टाइम बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और वैसे तो मेरा ये दिल करता है कभी-कभी ना कि कोई नाश्ता बना के दे और मैं नाश्ता करूँ। इतना मैं मिस करती हूँ ना कि नाश्ता कोई मुझे बना के दे और मैं करूँ। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आ रहा था नाश्ता करके धूप में। और अब तो सर्दियों वाली अच्छी-अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, सर्दियों की सर्दियाँ आ गई। लेकिन मुझे सर्दियाँ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्दियों में कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। बंदा एक बार रज़ाई में घुस जाए फिर कोई काम नहीं करना बस। तो यहाँ पे मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जी फिर मैंने सारे काम शम किए घर के। काम ख़त्म करने के बाद बाबा आ गए थे। बाबा आए थे छोटी सिस्टर को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसने रहना था, वीकेंड था तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए पंजीरी और साथ में जी मैंने रखी थी उनके लिए चाय बनाई थी। मैंने कहा चलो वो चाय पी के चले जाएँगे, क्योंकि वो जा रहे थे। मैंने कहा चलो साथ में ये बना लेती हूँ। फिर दिन पूरा मैंने कोई रूटीन नहीं की, इतना कोई काम किया ही नहीं है। और यहाँ पे जी हस्बैंड रात के हैं तो कहते हैं पकोड़े मैंने खाने हैं, तो मुझे ना पकोड़े बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे इतने दिनों बाद अजीब-सी उन्होंने फ़रमाइश की थी कि पकोड़े, पकोड़ों वाली पता नहीं कौन, कभी उन्होंने खाए नहीं है पकोड़े इतना शौक से ना। तो आज उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। मुझे कहते मैं खुद बना लूँगा। मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा अपना भी खाने का दिल चाह था। मैंने कहा वो बनाएँगे तो वो ना सिर्फ़ अपने लिए बनाएँगे, उन्होंने मेरे लिए थोड़ी ना बनाना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो पहले मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मैं बेसन आप ले आना, तो मैं ना सारा मसाला तैयार कर देती हूँ, सिर्फ़ बेसन हमारे घर में ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने कहा जब बेसन लेके आएँगे तो हम लोग सिर्फ़ मसाला बना के दूसरे मैं जल्दी से बना लूँगी। तो ये मुझसे कहते हैं कि मैं ना तुम्हें बताऊँगा, थोड़ी देर तक कॉल करके बताऊँगा कि क्या करना है, बनाना है या नहीं। उसके बाद इनकी कॉल ही नहीं आई है। और जब ये घर आए तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें मैंने बताया था कि तुमने बनाने, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा-वैसा कुछ नहीं बताया था। मुझे इन्होंने सिर्फ़ इतना कहा था कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि बनाने हैं या नहीं बनाने। तो मैं फिर आराम सुकून से लेट गई थी। मैंने कहा ठीक है यार, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जी मैंने सारा मसाला वगैरह तैयार कर लिया था, प्याज़ और इसके अंदर जी मैंने आलू डाले थे और साथ में बेसन में थोड़ा-थोड़ा डाल रही थी। और इसका ये था, मैं क्या करती हूँ, मैं ना पानी ना डालनी, मतलब डालती नहीं हूँ पानी। पानी मैं नहीं डालती। जो प्याज़ का पानी होता है ना उससे जो बनते हैं ना वो बहुत ही मज़े क्रंची-क्रंची से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जी थोड़ी देर लेकिन वेट भी करना पड़ता है ना पानी का। हस्बैंड जो है बीच में पानी डाली जा रहे थे कि नहीं इस तरह करती हूँ, नहीं तुम पानी डालो, है मुझे ना वो चाहिए, दूसरी चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे ये कहती हूँ वैसे बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी यहाँ पे पकोड़े बन रहे थे रात के टाइम और मेरा भी बड़ा दिल चाह था किस टाइम उतरेंगे और किस टाइम मैं खाऊंगी, पकोड़े निकलेंगे यहाँ से। तो बस यहाँ पे बड़े ही मज़े के बने थे पकोड़े और साथ में फिर रोटी बनाई, सालन नहीं बल्कि रात को चावल बनाए थे और साथ में उसके साथ चने थे। तो ये था, तो फिर साथ में हमने पकोड़े बना लिए थे। पकोड़े बहुत ही मज़े के बने थे और इतने टाइम बाद खाए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है रमज़ान में खाए थे पकोड़े। उसके बाद फिर हम लोग अभी खा रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने पकोड़े खाने कुछ यहाँ पे उतर आए थे और ये बड़े ही क्रंची, ये भी बड़े मज़े के बने थे क्योंकि पतला था ना, ज़ाहिर-सी बात है मीठी थी। और साथ में जी यहाँ पे चटनी बनानी थी। चटनी मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप बना लें। फिर मुझे याद है कि उनका हाथ भी, ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ था, तो जिसकी वज़ह से हाथ काफ़ी स्वेल हुआ हुआ है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। फिर मैंने साथ में चटनी बनाई है। चटनी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक लहसुन लेती हूँ और साथ में पुदीना, साथ में मिर्च और साथ में जी थोड़ी-सी अजवाइन डाल के उस तरह से चटनी बनाती हूँ। वो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है वो। और यहाँ पे जी इस तरह से पकोड़े, मैंने तो सिर्फ़ पकोड़े ही खाए हैं, चटनी के साथ मैंने खाना खाया ही नहीं, चावल तो मैंने खाए नहीं है। बॉइल्ड राइस थे, ज़ाहिर-सी बात है, साथ में चने थे। मैंने चावल नहीं खाए हैं और साथ में सिर्फ़ मैंने पकोड़े ही खाए हैं। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट रात को सिस्टर जो है मेरे पास ही रही रुकी थी। तो यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा था। नाश्ता मैं और उस दोनों ने मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों ने नाश्ता करना था। यहाँ पे चाय जो है इतने मज़े की बन रही थी ना, इतने मज़े की। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो उसने क्या किया कि उसने चाय पी नहीं है और उसने चाय गिरा दी थी। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था और मैंने कहा चलो आज ना मूली के पराठे बनाते हैं। मूली के पराठे मैंने आज तक नहीं बनाए हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मूली के पराठे बना लेते। 2 पराठे बनाऊँगी और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी पराठे।
ये तो वैसे तो कहते हैं कि मूली मेरी मामा बनाती थी ना, तो वो मूलियाँ पका के बनाती थी, लेकिन कच्ची मूलियों वाले पराठे जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। और मैं ना सॉरी पकौड़े पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं। और वो ना मैंने जो था पेड़ा था वो मैंने बना के रख लिए थे, 4 पेड़े मैंने बना के रख लिए थे, ज़ाहिर-सी बात है उसको बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अभी बेलना है और उसके अंदर मैंने क्या करना है, मूली का मटीरियल डालना है। मूली को करने के लिए पहले क्या करना है, मूली को छीलना है, उसके अंदर क्रश करके फिर उसको पानी उसका निकालना है। थोड़ी देर के लिए नमक लगा के उसे रख दें, 5 मिनट के लिए नमक लगा के रखें तो इतना सारा पानी निकल आएगा। इतना पानी निकला था, एक मूली का पानी इतना ज़्यादा निकला था। क्योंकि पानी ना निकालोगे ना तो वो फिर बनेगी नहीं, क्योंकि वो सारा पानी जब पेड़े में छोड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है आटा भी ढीला हो जाएगा, अजीब सा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है दड़ा मिर्च डाली थी, हल्दी थोड़ी सी डाली थी, सब्ज़ मिर्च डाली थी, प्याज हल्का सा डाला था, और धनिया भी हो तो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। मैंने मूली के पत्ते डाले थे, धनिया मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पे बड़े ही मज़े का बन गया था। और मटेरियल मैंने सारा बना लेना है, और जो रोटियाँ बेली हुई हैं उसके अंदर फिर मैंने रखना है। पहले मैंने जो 4 पेड़े बनाए थे ना उसके अंदर घी लगा के 4 पेड़े बनाए थे, और फिर मैंने कहा पहले ये बना लेती हूँ, फिर उनको बेल के फिर उसके अंदर वो कर दूँगी, इसका फिलिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने बेल लिए पेड़े, थोड़े-थोड़े बेलने होते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर भी घी लगाया और इसके नीचे भी घी लगाया था, दोनों तरफ घी लगा के फिर उसके ऊपर मूलियों वाला मटीरियल रखना है। मूलियों वाला मटीरियल रख ले, फिर ऊपर से दूसरा भी जो हमने बेला हुआ रोटी बेली हुई है ना वो भी इसके ऊपर रख दूँगी। तो उससे क्या होगा कि बड़े क्रंची से बनते हैं और बड़े ही मज़े के बनते हैं, मतलब फूले-फूले से बनते हैं और अंदर से ना खुल से जाते हैं। जब अंदर घी लगाओ ना तो उससे बड़े मज़े के बनते हैं। इस तरह से मैंने ढेर सारा फिल कर लिया था। और यहाँ पे अब मैं जल्दी से इसके ऊपर दूसरा भी रख दूँगी। दूसरा रखने के बाद मैं इसको थोड़ा मज़ीद बेलूँगी साइड से, कॉर्नर से ना मैंने इसको सारा वो कर लेना है कि एक ही मतलब कि ये दोनों ना जुड़ जाएँ, दोनों रोटियाँ इस तरह से। तो साइड से मैंने इसको सही अच्छे से जोड़ लेना है। और पहला पराठा तो आपको पता है थोड़ा-सा अच्छा नहीं बनता, लेकिन दूसरे वाला पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। तो वो मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ था कि पहला वाला पराठा बहुत बुरा भी नहीं बना था, लेकिन अच्छा बन गया था। थोड़ा बहुत तो हो गया था, लेकिन ये देखिए इतने मज़े का बना है ना, बहुत ही मज़े का बना था। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया और इतने ही मज़े के बन गए। तो फिर मुझे ये था कि रात को हस्बैंड आए तो कहते हैं कि मुझे भी मूली वाला पराठा खाना है। तुम लोगों ने सुबह खाया है तो मैं चला गया था और मुझे भी खाना है इस मूली वाला पराठा। फिर उनके लिए रात को बनाया था, क्योंकि उनको मैंने छोटी सी वीडियो सेंड कर दी थी पराठों वाली, तो उनका भी दिल था कि मैं रात को आके मूली वाला पराठा खाऊंगा। तो इसलिए फिर उनके लिए भी बना दी थी। लेकिन सुबह के टाइम जो हम लोगों ने नाश्ता किया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इतना अच्छा मैं इस तरह का पराठा बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझसे कभी बन ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने ट्राई किया है तो ये बन गया, अल्लाह का शुक्र है बन गया। तो यहाँ पे जी दूसरा पराठा आ गया, ये भी बहुत ही मज़े का बना था। बस 2 ही पराठे बनाए थे, इससे ज़्यादा मैंने बनाए नहीं थे। सुबह के टाइम गैस थी नहीं, तो गैस ही नहीं थी, फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पे सिलेंडर पे बनाया। गैस का आजकल इतना इशू है। वैसे तो इन्होंने ऐलान किया था कि गैस अब जाएगी नहीं, बिल थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे, गैस नहीं जाएगी, लेकिन इन्होंने गैस ले जाना शुरू कर दिया। अपनी औकात ये दिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। दिखा तो खैर बहुत पहले ही दी थी, खैर छोड़ें इस बात को। यहाँ पे फिर शाम के टाइम जो मेरा दिल चाह रहा था कि पकौड़े खाने का, मैंने क्या किया, वही जो बेसन बना हुआ था रात को जो बनाया था, बस वही भरा हुआ था बेसन। और साथ में जी यहाँ पे रात का टाइम था, तो यहाँ पे ना हस्बैंड लेके थे शकरकंदी लेके आए थे, तो वो बॉईल करके उन्होंने रखी थी, वो भी निकाल रहे थे शकरकंदी। मैं फ़र्स्ट टाइम खाने जा रही थी, मैंने इससे पहले शकरकंदी कभी खाई नहीं है, सुना था लेकिन अभी खाई शई कोई नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये बन रहा था। और साथ में हस्बैंड कहते हैं पकौड़े इस तरह करो बना लो आलू वाले, तो यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, और साथ में अभी हम लोग आलू वाले पकौड़े बनाएंगे। और शकरकंदी इतने को मज़े की बनी थी। पहले इन्होंने क्या किया कि बॉयल हुई हुई ना, मतलब थोड़ा सा मेरे मुँह में डाली, तो मैंने कहा ये तो उबले हुए आलू हैं। मैं कहा ये तो उबले हुए आलू हैं, इसमें क्या इतना ख़ास है। लेकिन फिर वो जब मैंने खाई, वो इतने कोई मज़े की बनी थी, इतने कोई मज़े की थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ख़ैर यहाँ पे मैंने आलू सारे इसमें डाल दिए, फिर मुझे याद आया कि यार आलू ने तो पानी छोड़ना है, फिर सारा मेरा वो ज़ाहिर सी बात है सारा मटीरियल जो है वो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा देखूँ ऑयल गर्म हो गया, तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका था। और मैंने कहा इससे पहले कि आलू जो है वो अपना पानी छोड़ रहे हैं, तो मैं जल्दी से ना इसके अंदर वो डाल देती हूँ, पकौड़े डाल देती हूँ, ताकि वो पकौड़े ना जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग पकौड़े डालेंगे, अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा साइड से, मतलब कि मटीरियल ज़ाहिर सी बात है वो है ही है, पतला हो गया था, इस वजह से इस तरह से हो रहा था। मैंने सारे पकौड़े डाल देने, और उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, चम्मच से ना वो सारा जो भी बेसन था वो सारा मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी, ताकि वो सारा बेसन उतरा उतरा सा ना लगे ना, आलू आलू से ना लगे इसलिए। तो मैं शकरकंदी की बात करी थी आपसे कि शकरकंदी ना मैंने सुना था, लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने बॉयल किया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने चाट मसाला डाला है, और साथ में जी नमक डाला है। वो इतने कोई मज़े के थे ना, इतने कोई मज़े, अभी वो कह रहे थे कि हम लोग खट्टे माल्टे नहीं होते ना, वो अगर डाल लें तो और ज़्यादा मज़े के बन जाए। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने पूरी प्लेट खा ली, और इतना कोई मुझे मज़ा आया, इतना मज़ा आया, हस्बैंड के साथ भी मैंने शेयर नहीं किया।
आराम सुकून से मैंने बैठ के खा ली थी और मैंने कहा पहले आप एक बार टेस्ट कर लें, इसके बाद मैंने देनी नहीं है आपको, क्योंकि मैं एक बार टेस्ट कर चुकी थी। मैंने कहा मैंने आपको देनी ही नहीं है। तो फिर ये लोग ये इतने शौक से खाते भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर रात के टाइम हम लोगों ने क्या किया, कहवा बनाना होता है। हम लोग सर्दियाँ आ गई, ज़ाहिर सी बात है, सर्दियों में कहवा ना बनाओ तो फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर मैंने रात को कहवा वगैरह बनाया। और कहवा, क्योंकि आजकल मैं अपने रूटीन में ला रही हूँ कहवा ना, तो मैं कहवा बना के तो हम लोगों ने रात को बस कहवा पिया और साथ ही फिर हम लोग सो गए थे। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने भी कहवा शवा पीना शुरू किया है या कोई नहीं, क्योंकि अभी तो ये होगा कि मौसम चेंज हो रहा है ना, ज़ाहिर सी बात है, फ्लू खांसी मतलब इस तरह के काम चलते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले ही अपना ख्याल रखना शुरू कर देना है। और यहाँ पे मैंने कहवा बनाया था। नेक्स्ट डे हस्बैंड कहते हैं कि कहवा बनाओ, मैंने कहा कोई नहीं, मैंने तो अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मेरा यही सीन होता है, मैं जब कह देती हूँ तो फिर मैं उस पर अमल नहीं करती हूँ। तो है, लेकिन मैं अभी इसको ना अपनी रूटीन में लाऊंगी इंशाल्लाह।